जी जनाब, घूमती चाय आ गई है आपके लिए। इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे। और चाय में आपने देख लिया था कि आज घूमती चाय कितनी तेज़ चल रही थी। तो बातें ये करेंगे कि जनाब साढ़े पंजाब दे राना मशहूद साहब, मलक अहमद ख़ान, अताउल्ला तारड़ कित्थे चले गए ने, कित्थे गायब हो गए ने, ये कोई बात करेंगे। और दूसरा ये करेंगे कि जनाब कल शायद इमरान ख़ान के वो फॉरेन फंडिंग वाले केस में रेफरेंस दायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, डर रही है, क्या कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी सुल्तान साहब ने हमें लंदन से कल बड़ा हौसला अफजाई वाला फ़ोन किया और उन्होंने कहा है जी कि ये हुकूमत अगर ऐसे ऐसे काम करे तो इमरान ख़ान जो है वो काबू में आ सकता है। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत मुतफिक्र हो रहे थे, ज़ाहिर है बाहर के लोग इमरान ख़ान की तकरीर के बाद ये गुफ्तगू कर रहे थे। तो और उन्होंने कहा था कि काउंटर के तौर पे इनको भी कोई जलसा वगैरह करना चाहिए था, ठीक है, 12 जमातों को भी। ताहिर मुगल साहब ने कराची से डिफेंस से फ़ोन किया है। शेख सलमान साहब ने हारून आबाद से किया है, उन्होंने सलाम भेज किया है। मियाँ अदनान अज़ीज़ ने डिफेंस कराची से, ये सब के सलाम दुआ मुश्तरक हैं। किसी ने फ़ोन किया है, किसी ने मैसेज किया है, किसी ने सलाम भेजा है, सब ने। और शाहिद साहब रोटरडैम नीदरलैंड और हॉलैंड से, ठीक है जी। ज़ुबैर अहमद बहावल नगर से, ज़फ़र इकबाल कोटली दुबई से, इन्होंने सलाम किया है। प्रोफेसर मसूद निज़ामी साहब, ये हैप्पी बर्थडे है इनकी, तो इनके लिए आप ज़रा गा दें हैप्पी बर्थडे टू यू मसूद निज़ामी साहब, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब अमानत अली अबू ज़ैबी और कारी ग़ुलाम मुजतबा लाहौर फतेहगढ़ से, इन्होंने किया है। ये बातें करते हैं और इसके अलावा और भी हैं, वो मैं अगली किस्त में बताता हूँ। अब ये मैं बताऊँ कि राना मशहूद और ये सारे किधर हैं। 4 बंदों के नाम इमरान ख़ान ने FIR में आते ही कल डलवाए हैं, जिसमें आपने पढ़ लिया है कि राना मशहूद के घर में छापा पड़ा है, अताउल्ला तारड़ के घर में छापा पड़ा है, और उसके अलावा मलक अहमद ख़ान है, और ये है क्या नाम है अपना राना सनाउल्लाह। आप हैरान होंगे कि ये चारों लोग इस वक्त पंजाब में मौजूद नहीं है। लाहौर में तो है, ये हैं सारे लाहौर के, लेकिन पंजाब में नहीं है, और डर की वजह से ये पंजाब से चले गए हैं इस्लामाबाद। अब ये बताएं सर जी कि चोर मचाए शोर वाली बात है कि नहीं है। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठा है, हुकूमत शहबाज शरीफ की है, वो वहाँ पे दंदनाता फिर रहा है, और खुफिया तरीके से शहबाज गिल की वहाँ पे बनी गाला में मुलाकात के अफवाहें भी हैं, ठीक है। लेकिन वो इस्लामाबाद जा रहा है और यहाँ पे जनाब परवेज़ इलाही डाकू से मिल के उसने कहा जी इन्होंने फड़ना है, और अब वो उसके बकौल उनके बकौल इधर के जो परवेज़ इलाही के लोग हैं कि राना सनाउल्लाह हुण पंजाब नहीं आ सकता, आके दिखाए। उन्होंने कह दिया, क्रॉस वर्शन में उन्होंने FIR कटवा दी है। क्रॉस वर्शन होता है कि जो FIR यास्मीन राशिद और इन लोगों के मियाँ महमूद रशीद और शफकत चीमा इनके लगी हुई थी ना, शफकत महमूद के, उसी में क्रॉस वर्शन करके उन्होंने FIR कटवा दी इमरान खान ने। फिर तुसी कहते हो बूटा गालां कढ़दा है, बूटा गालां ना कढ़े। अब जनाब ये चारों बंदे इस्लामाबाद में रहेंगे। इससे आप देख लें कि इमरान खान की बढ़के और वो किस हद तक फ़ौरन अमल करता है और ये क्यों नहीं करते। इमरान खान के ऊपर दर्जनों केस हैं और नए बने हुए हैं, बन रहे हैं। उसके लिए कमेटियां बनाई हैं राना सनाउल्लाह ने कि कमेटी फैसला करेगी कि FIR इमरान के खिलाफ बनती है या नहीं। ओह माय गॉड, फौजदारी केस उसी वक्त हो जाता है जब आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना, मुंह से हो जाता है। चले अच्छा जी, ये धौंस धमकी जो है वो काम कर गई है। अता तारड़ भी छोड़ के चले गए हैं, और राना मशहूद भी, और मलक अहमद ख़ान भी, और राना सनाउल्लाह अभी वो उम्रे पे गए हैं, वापस आते हैं तो वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इमरान जो कहता है वो कर देता है।
वो धमकी नहीं देता। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको ये बताऊं, वो धमकी, आप तो धमकी भी नहीं ना दे सकते, वो धमकी नहीं देता, वो अमल करता है, अमल करता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और आज पुलिस वालों के 60 पुलिस वालों के ट्रांसफ़र रातों रात उसने चौधरी परवेज़ इलाही ने किए हैं, जिन्होंने 25 मई के ऊपर जलसा रोकने की कोशिश की थी। उनमें से लाइन हाजिर लोगों को कर दी है, 12 SHO को मुअत्तल कर दिया है। कोई पूछने वाला है कोई पूछने वाला? तो सर जी, ये हमारा वजीर आज़म कह रहा है कि सियासी डायलाग की ज़रूरत है। ओए मेरे खुदाया, मुआशी डायलाग की ज़रूरत है और सियासी डायलाग की। आज भी उसने कहा है कि जनाब सियासी डायलाग की ज़रूरत है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। इमरान खान कहता है कि मैंने शहबाज शरीफ को फांसी देनी है और गोली मारनी है, और शहबाज शरीफ कहता है भाईजान मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अंदाज़ा करें, ये अंदाज़ा करें आप। आगे हैं जी, कुछ नाम दूं और फिर अगली कहानी भी आपको बताता हूं। तो अब्दुल सत्तार साहब बूरे वाला से, ये हमें बहुत प्यार मोहब्बत मैसेज करते रहते हैं, हैप्पी इन्होंने कहा है जी 14 अगस्त की। हाजी सलीम साहब सऊदीया से हैं, शकरगढ़ के रहने वाले, इनको सलाम है। अब्दुल्ला, उनको सलाम है। और इन्होंने गुस्से में कहा है जी कि सारे मुस्लिम लीगियों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। इन्होंने काम नहीं करते, इन्होंने गिरफ्तार ही कर लो, जेल छोड़ तो कोई शिकवा तो नहीं ना होएगा, ये इन्होंने कहा जी अब्दुल्ला साहब ने। और सऊदीया से ही जनाब मोहम्मद अकरम, आयशा, फौजिया, और कराची से अब्दुल्ला, हमज़ा और अदनान, राना अदनान, इन्होंने जनाब हमें सलाम भेजा है। इन सब का भी पैगाम आपको मिल गया। मज़हर हुसैन साहब हमारे मेंबर PJP सऊदीया के हैं, इन्होंने जनाब पैसे भी भेजे हैं मेंबरशिप के, और इन्होंने इनका सलाम भी कबूल करें। ये जस्टिस पार्टी के मेंबर भी बन गए। हम कोशिश करेंगे इनको जस्टिस पार्टी सऊदी अरब का सदर बना दें। ठीक है जी मज़हर साहब, थैंक यू। और अशरफ साहब ने सऊदीया से जनाब हमें सलाम किया है। अरशद ख़ान ने लाहौर से, जाहिद नज़ीर गुजरावाला से, अब्दुल रऊफ़ ताहिर अवान खानेवाल से, ये भी बड़े कानूनी TV के वेल विशर हैं। एक वो मोनोग्राम भी इन्होंने बना के भेजा है, शुक्रिया सर। सरफराज अहमद ख़ान मंडी बाउद्दीन से, और मुनीर साहब आज़रबाईजान से मेरे दोस्त हैं, आपको पता ही है, और उनके बेटे मोइज़ मुनीर, उनको भी बेटा आई लव यू, थैंक यू। और अनवर साहब ने इटली से जी हमें सलाम भेजा है, और भी सलाम है जो हम फिर किसी वक्त डालेंगे। आए जी, अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बताया ये जा रहा था कि ये 15 दिन में इसको जनाब अगर इन्होंने दायर ना किया सुप्रीम कोर्ट में फॉरेन फंडिंग वाले केस में इमरान खान की नाअहली और सारा कुछ, तो वो फिर नहीं कर सकेंगे। और अभी तक हुकूमत ने कमेटी बनाई थी आज़म नज़ीर तारड़ की निगरानी में, और वो कमेटी बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई है। इन्होंने 2 कमेटियां बनाई थी, ये इनको एजाज़ जाता है, इमरान खान हथकड़ी लगाता है और ये कमेटियां बनाते हैं। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है बस। ठीक है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरीके से उसका मुकाबला करेंगे। तो अभी तक कोई इतला नहीं है कि ये कल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कल आखिरी दिन है या नहीं है, अभी कोई इतला नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ इतनी हिम्मत पैदा करेंगे और ये इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे, जिस केस का हम 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर तो मैंने बताया था, कानूनी और माहिरीन ने भी बताया था कि जो फॉरेन फंडिंग वाले केस में उन्होंने कहा जी इमरान खान ने 5 बयान हल्फी गलत दायर किए हैं, उसके ऊपर फ़ौरन केस हो सकते थे, FIR है, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं की। ठीक है, अब अगला आए जी, इमरान खान अगले हफ्ते फिर जा रहा है सिंध, और वहाँ पे कराची में उसके खिताब है और हैदराबाद में है, और उसने कहा जी कि मैं जनाब उधर रगड़ा निकालूंगा जरदारी साहब का, और हमें अंदेशा है कि ये सिंध का जो इमरान खान का दौरा है ये कहीं ख़तरनाक ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जरदारी ने उसको एक दफ़ा कहा था कि सिंध वाले पासे मुँह न करें, क्योंकि देखें ना सारी गेम चल रही है तो पंजाब में हर चीज़। जरदारी ने इमरान खान को एक दफ़ा कहा था कि सिंध वाले पासे मुँह न करें,
आप देख लें कि वो सिंध में अगर ये वाकई थ्रेट है जरदारी साहब का, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे हम इसका अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये थ्रेट जरदारी साहब का मौजूद है कि सिंध में इमरान तू नहीं आ सकता। ठीक है जी, थैंक यू जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।